भारतीय रुपयों की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास प्रति 10 ग्राम। चांदी जो है वो करीब $76 तक आ चुकी है, यानी कि 2,40,000 से भी कुछ नीचे ऊपर इधर उधर चल रही है। कहाँ 4,20,000 थी, सोना 1,80,82,000 पहुंच गया था। तो डेवलपमेंट ये हुई है कि ब्लूमबर्ग की एक खबर आई कि रशिया, जो कि अमेरिका, आपको पता ही कितने, मेरे के हजारों के अगर मैं सैंक्शंस गिनूं रशिया के, तो शायद 16 से 20,000 सैंक्शंस रशिया पे लग चुके हैं जब से यूक्रेन वॉर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सैंक्शंस की इतनी लंबी लिस्ट है कि हम आप गिनवा भी नहीं सकते। वहां खबर आई एक अजीब सी कि अब वो डॉलर में व्यापार करने का प्रोग्राम बना रहे हैं ट्रंप साहब। अब ये नहीं समझ में आता कभी कभी तो संजीव कि ट्रंप साहब, रशिया या ट्रंप साहब दुश्मन हैं या ये उनके वकील हैं और दोस्त हैं, क्योंकि जेलेंस्की साहब को वो निरंतर उनकी वकालत करते हैं। अरे भाई दे दो ना अपना 1/3 हिस्सा यूक्रेन का और पीस खरीद लो, शांति खरीद लो। अब भला कोई ऐसे कोई कहता है तो इस चक्कर में उनका यूरोप से मतभेद हो गया है कि यूरोप वाले नहीं चाहते कि जेलेंस्की साहब अपना कुछ हिस्सा छोड़ें। नाटो भी खिलाफ हो गया है अमेरिका के। और ट्रंप साहब जो है वो कहते हैं कि आप अपना हिस्सा दे दो। तो ये नहीं समझ में आता। बड़ा, मैं निजी तौर पे अर्थशास्त्री होने के नाते बड़ा कंफ्यूज हूं कि वाकई में ट्रंप साहब पुतिन को नापसंद करते हैं या पसंद करते हैं। क्योंकि अगर ये खबर निकल के आई कि रशिया फिर से डॉलर में काम करना शुरू कर रहा है, इस खबर से सोने चांदी की मार्केट थोड़ी हिल गई। हालांकि खबर थी ब्लूमबर्ग की, अभी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। हिल इसलिए गई कि इससे यह अंदेशा लगाया जाने लगा संजीव कि अब शायद डॉलर मजबूत होने लगे, क्योंकि नेचुरल बात है जब रशिया का भी व्यापार शुरू हो जाएगा तो डॉलर का प्रचलन बढ़ेगा। रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, अर्थव्यवस्था उतनी बड़ी नहीं है, अर्थव्यवस्था तो भारत से आधी है। बाय द वे, जो लोग नहीं जानते कि भारत से आधी है अर्थव्यवस्था, पर एरिया वाइज वो दुनिया के सबसे बड़ा देश है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोने चांदी के मार्केट में चिंता हो गई कि भाई ये तो जो है अब डॉलर मजबूत होगा। और आपको पता है डॉलर अगर मजबूत होता है तो सोना चांदी गिरता है, डॉलर कमजोर होता है तो सोना चांदी चढ़ता है। इसके बारे में हम कई दफे बात कर चुके हैं, और जो लोग हमको आपको देख रहे हैं, मुझे ये भी उम्मीद करता हूं वो कई जगह इस बात को देखते हैं कि सबसे बड़े कारणों में से एक डॉलर का कमजोर होना है। और अब डॉलर की मजबूती की खबर आई तो एकदम से जो था सोने चांदी के दाम जो है वो पिलपिले होने लगे, सॉफ्ट होने लग गए, नीचे आने लग गए। यही जो सोना फिर 5,000, 5,050, $5,150 के आसपास पीछे पहुंचने लगा था। मैं करीब हफ्ते 10 दिन पहले की बात कर रहा हूं। वो अब गिर के फिर आज जब हम बात कर रहे हैं $49 और $4950 के बीच में आ गया है। तो कुछ सेलिंग उसमें आई है, ये अंदेशा, और प्लस और कुछ मिले जुले आंकड़े अमेरिका से आए भू आर्थिक यानी जियो इकोनॉमिक फ्रंट पर। वहां पर नौकरियों की गिनती में, हालांकि मैं एक बात यहाँ कहना चाहूंगा संजीव, और ये बिल्कुल मैं निजी तौर पे कहना चाहूंगा, मुझे अब, आप इसको माने या ना माने, और शायद इस बात को आप कुछ लोग पसंद करें ना करें। शरद जी, मैं एक बात तो आपको बीच में इंटरप्ट करके कह दूं कि आपको इस वक्त भारत मान रहा है। नहीं, मैं उस बात के लिए आभारी हूं, पर जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जो एक समय चाइना पे बात आती थी कि वहां से जो आंकड़े निकल के आते हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं होते, उनमें आंकड़ों में कुछ हेरफेर होती है आंकड़ों, क्योंकि वो बहुत, आपको पता है, पारदर्शी अर्थव्यवस्था तो है नहीं चाइना। वहां पर मीडिया को नहीं जाने दिया जाता, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं जा सकते, बहुत सारे सेंसर्ड है। हाँ, ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म वहां काम नहीं, मेटा नहीं काम करता, गूगल नहीं काम करता, वगैरह वगैरह। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका से अब कुछ आंकड़े आर्थिक जो निकल के आते हैं वो उतने विश्वसनीय नहीं है। मतलब चीन की राह पे अमेरिका ही बढ़ रहा है। हाँ, मतलब इस मामले में, क्योंकि ट्रंप साहब अपनी अपनी साख को लेके, अपनी अर्थव्यवस्था को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि जो मिड टर्म आने वाले हैं 2026 में, शायद उसमें उनकी उनकी पॉपुलैरिटी अब नीचे आ गई, अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, आपको पता ही होगा पहले से। अब जो आंकड़े, तो अभी आंकड़े आए कि वहां का नौकरियां 1,30,000 निकली, जबकि नौकरियां मेरे हिसाब से जो मुझे जो जमीनी तौर पे लोग बताते हैं वो कुछ और बताते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई जो रेट कट जब किया जाता है, देखिए इसका क्या संबंध है आर्थिक, जो लोग समझना चाहें, कि जब नौकरियां ज्यादा, भाई बड़ा अजीब गरीब बात है, अमेरिका में ही होता है ऐसा, जब नौकरियां ज्यादा मिली एक महीने में तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो थोड़ी महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ती है तो डिमांड से बढ़ती है ना। तो अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट कट नहीं होगा। अच्छा, तो रेट कट नहीं होगा तो फिर सोने चांदी की कीमतें जो है वो फिर कमजोर होंगी, क्योंकि डाउन जाएंगी, क्योंकि रेट कट होता है तो सोने चांदी की कीमतें जो है वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि फिर लोग फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट से हटके सोने चांदी जैसे एसेट्स पर आते हैं। तो ये दो खबरों ने हाल में सोने चांदी की कीमतों को सॉफ्ट किया है।
मतलब इसमें भी अमेरिका घुसा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका सारा खेल अमेरिका के पास सबसे बड़ा भंडार है। 8,800 9,000 टन के आसपास तो सोने का ऑफिशियल भंडार है, प्लस जेपी मॉर्गन जो अमेरिका की कंपनी, उनके पास तो निजी तौर पे सबसे बड़ा भंडार उनके पास है। और अभी भी खरीदने में लगा है गोल्ड। अभी भी खरीद रहे हैं। अब पर अपने डॉलर को लेके वो बहुत, मैं कहूंगा कि पॉजेसिव हैं। उनको जैसे ही लगता है ट्रम्प साहब को कहीं डॉलर हमारा कमजोर ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं। वो जो, पर इसमें अब एक दूसरी तरफ खबर ये आई कि जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन है अमेरिका में, उनका टर्म मई में पूरा हो रहा है। उनको ट्रम्प साहब पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो जग जाहिर है। उनको उन्होंने कभी कभी तो स्टूपिड भी बोला हुआ है, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ महीने पहले। तो अब उन्होंने जेरोम पावल साहब का टर्म एक्सपायर होने से पहले ही अपने एक निजी केविन वॉश, उनका नाम प्रस्तावित किया कि, और केविन वॉश साहब को कुछ लोग कहते हैं कि हॉकिश हैं बहुत। हॉकिश का मतलब वो इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, पर ट्रम्प साहब के निर्वाचित होंगे तो ये हो नहीं सकता कि वो रेट कट करें। तो एक तरफ उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही केविन वॉश साहब आएंगे तो रेट कट होगा, और ये गोल्ड के फेवर में जाता है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म में अब देखिए मूल मुद्दा क्या निकल के आता है, जो आपने जहां से बात शुरू करी थी कि सोने चांदी का सारा ये खेल चल रहा है। उधर चाइना चांदी को दबा के बैठा है, और भी कुछ देश हैं जो चांदी को दबा के बैठ रहे हैं। तो खेल क्या चल रहा है देखिए, शॉर्ट टर्म में यानी कि छोटी अवधि में सोने चांदी की कीमतें ये आपको नाच दिखाती रहेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और पीछे तो कुछ समय तक $5,000 एक बेस बन गया था, 1,55,000 के करीब 10 ग्राम का एक बेस बन गया था सोने का, मतलब वहां आकर टिक गई थी। अब ये हाल में जब ये एक दो खबरें आई जो मैंने जिक्र किया, इसके बाद ये थोड़ा और कमजोर पड़ा है। पर मुझे अब मूल मुद्दे की बात ये देखिए, मैं संजीव आपको निजी तौर पर मैं लंबे वक्त के निवेशकों को सलाह ज्यादा देता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ खड़ा हूं। जो लंबे वक्त का निवेशक सोने चांदी में जिसने निवेश किया और वो ट्रेडर बन गया, यानी कि निवेशक बन के आया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गया, कभी खरीद कभी बेच, कभी खरीद कभी बेच, यही काम शुरू कर दिया, उसको मैं ज्यादा कोई सलाह मशवरा या उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशक के साथ खड़ा हूं और लंबे वक्त के निवेशक की ही मैं बात ज्यादा करूंगा। तो मुझे लगता है कि सोना चांदी आज भी लंबे वक्त में, अब ये लंबा वक्त सीधा सवाल उठेगा क्या है, 2 साल 3 साल 5 साल, ये लंबा वक्त 2 से 5 साल है। आप अगर 2 से 5 साल तक सोने के साथ सोते हैं, सोने के साथ सोना है, पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला है, भूल जाइए इसको, लेके रख दीजिए एक तरफ, मत देखिए इसके रेट रोज रोज। मैंने लोगों को देखा है, फोन उठाया, सुबह उठे रेट देखा, शाम रात को सोते टाइम रेट देखा। ये जो बार बार का रेट देखना है, ये अंग्रेजी में शब्द होता है एंजाइटी, ये एंजाइटी पैदा करता है। क्योंकि अगर आपने खरीदा था महंगे पे और रेट कम है तो आपको चिंता हो जाएगी, और अगर आपने पुराना लिया हुआ है और आप सोच के बैठ गए थे मेरा उस जमाने का 10 लाख का खरीदा हुआ सोना आज 1 करोड़ का हो चुका है, इसी जमाने में लिया होगा, अरे अब तो ये रह गया 60 लाख का, 70 लाख का, तो 1 करोड़ दिमाग में जब रजिस्टर हो जाता है ना, तो फिर 60 लाख जो है वो घाटा लगने लगता है। ये नहीं देखते कि लिया 10 लाख का था अब 60 का है, ये नुकसान। अब जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया उसका तो हाल पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में मूवमेंट नहीं, ये सोना चांदी हालांकि कमोडिटी मार्केट में संजीव ट्रेड किए जाते हैं, बाकायदा अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सट्टेबाजी होती है, डेरिवेटिव्स होते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी ना ये बार बार खरीदने बेचने की चीजें नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो लेके लंबे रखे, देखे ना आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी माता जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए ना वो हार चले आते हैं, ये नौलखा हार है बेटी, ये मेरी हमारी विरासत है, ले आज से तुझे देती हूँ, इसको मेरी निशानी रखना। वो जब बेटी बहुत साल बाद माता जी के जाने के बाद निकालती है, वो अपनी बेटी को वही डायलॉग बोलती है, ये बेटी मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी सास ने मुझे दिया था, ये हमारे परिवार का नौलखा हार है, आज ये 30 तोले का, 50 तोले का है, 40 तोले का, इसको संभाल के रखना। तो इमोशनल वैल्यू जिस चीज के साथ जुड़ी होती थी और जिसके साथ सोशल वैल्यू जुड़ी होती थी, उस चीज को, अगर ठीक है आज आप खरीद रहे हैं तो आप बिस्कुट कॉइन्स या ETF ले रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि सोना चांदी बार बार खरीदने बेचने की चीज नहीं। अगर आप बार बार खरीदेंगे बेचेंगे तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है, यानी कि जब कीमत गिरने पर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जाएगा, जो अवॉइडेबल है। डॉक्टर शरद कोहली, आपने कहा सोने के साथ सोना चाहिए, मतलब गोल्ड के साथ नींद लीजिए तसल्ली से, यानी लंबे वक्त के लिए भूल जाइए जी, सुबह और शाम की एंजाइटी मत लीजिए, सोने के चक्कर में नींद मत उड़ाइए।